नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज यानी 25 नवंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स मात्र 10 मिनट में। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को नई सौगात दी है। भारतीय रेल यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का ऐलान किया है और इसके लिए लगभग 190 ट्रेन आवंटित की जाएंगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक तो देखो नॉर्मल जो रेल यात्री होती है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेन होती है, एक होती है मालगाड़ी। ठीक है, ये दो ट्रेन तो चलती है यात्रियों के लिए। अब ये तीसरी चलेगी जो कि टूरिज्म पर आधारित होगी। ठीक है, जो केवल टूर कराएगी इंडिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 नवंबर को मनाया गया कौन सा? गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस। हर साल 24 नवंबर को सिख धर्म के सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन को गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 24 नवंबर 1675 को था जब गुरु तेग बहादुर ने उन लोगों की खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया था जो धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए समुदाय से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर का सैक्रिफाइस डे के रूप में ये मनाते हैं। ठीक है, शहादत दिवस 24 नवंबर को, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर ने और भी क्या किया था, या सिखों के जो 10 गुरु थे, 10 गुरु ने क्या क्या किया था, किस किस चीज़ के लिए वो फेमस हैं, इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पहले ही। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कार्ड में मैं डलवा दूंगा या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ICICI बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया। प्राइवेट सेक्टर लेंडर ICICI Bank has launched an online platform called Trade Emerge to provide digital banking and value-added services to Indian exporters and importers। तो इंडियन एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ट्रेड इमर्ज। ठीक है, विथ ट्रेड इमर्ज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विल बिकम हैसल फ्री, क्विक एंड कन्वीनियंट एज अ रेंज ऑफ सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड एट वन प्लेस। ठीक है, तो इसके माध्यम से काफ़ी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है काफ़ी आसान हो जाएगा, हैसल फ्री हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, और कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, हैंस कंपनीज विल नॉट नीड टू कोऑर्डिनेट विद मल्टीपल टच पॉइंट्स। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हु आर नॉट कस्टमर्स ऑफ ICICI बैंक कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो जो ICICI के कस्टमर नहीं है वो भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। तांत्या मामा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि तात्या भील का जन्म खंडवा जिले के पधाना तहसील में साल 1840 यानी 1842 में हुआ था। ठीक है, तो जो तांत्या हैं जिनके नाम पे ये रेलवे स्टेशन का नाम रखा जा रहा है, उनका जन्म खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पधाना तहसील में साल 1842 में हुआ था। ठीक है, यदि आपको पता है कि हबीबगंज का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और नहीं पता है तो एक बार गूगल सर्च ज़रूर करें, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हबीबगंज का नाम अभी अभी जस्ट रिसेंट में चेंज हुआ है, मैंने उसको भी कवर किया था, अगर आपने देखा होगा तो याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमित शाह ने रखी रानी गदई संग्रहालय की आधारशिला। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गाईदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम की नींव रखी। यह संग्रहालय मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा। तमेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी रानी गाईदिन्ल्यू का जन्म स्थान है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा
15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रस्तावित संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, बीएस मुबारक होंगे सूडान में भारत के अगले राजदूत। ठीक है, तो सूडान में भारत के अगले एम्बेसडर कौन होंगे? बीएस मुबारक। ये आपको याद रखना है, कई बार एम्बेसडर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, बीएस मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए, अभी ग्वाटेमाला के एम्बेसडर है करंट में। ठीक है, अच्छा, सूडान की राजधानी आपको पता है खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम, और सूडान की मुद्रा क्या चलती है? सूडानी पाउंड चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल्ला हमदोक फिर बने सूडान के पीएम। ठीक है, अब्दुल्ला हमदोक एंड अब्देल फतह अल बुरहान द आउस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान। सूडान के हटाए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और अब्देल फतह अल बुरहान सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर द्वारा वर्तमान राजनीति संकट को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर से नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले हमदोक ने अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, अफ्रीकी विकास बैंक और इथोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विदेश सलाहकार के रूप में काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। ठीक है, एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा और इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति यानी कि एशियन पैरालंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है, जो कि किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। ठीक है, एशिया पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई दुबई में है। और प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैरालंपिक कमेटी कौन है? एशिया पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है माजिद राशिद। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभिजीत बैनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक एक पुस्तक यानी कि किताब लिखी है। फ्रांस स्थित चित्रकार चैन ओलिवर द्वारा संरचित पुस्तक जुगनाट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल कैमर के साथ 2019 के आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आज का। बान की मून, ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बान की मून ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या नाम है उसका? रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे थे लगभग 10 साल तक। ठीक है, तो उन्होंने उस कार्यकाल में जैसे जैसे सर्व किया यूनाइटेड नेशन को, जो जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। बान की मून ने ये किताब लिखी है, आत्मकथा लिखी है। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। इसमें जीवन के अनुभव और चुनौतियाँ शामिल हैं जिनका लेखक ने अपने जीवन में सामना किया और संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को विस्तृत किया। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल, मतलब 2 उनके टर्म थे 5-5 साल के, 2007 से लेकर 2016 तक। ठीक है, उन्होंने इस काल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया था। तो कौन से महासचिव थे? 8th नंबर के थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन के 8th महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया था, बान की मून ने। ठीक है, इनकी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अगर आपको याद रहेगा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।
लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, ठीक है। कमेंट करके बताएं जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, और शेयर ज़रूर करना आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि हबीबगंज का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।